तो एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ में निकले हुए भर्ती को लेकर पुनः उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो हमारा भर्ती आप देख ही सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर कि आज हम कहाँ की भर्ती को लेकर उपस्थित हुए हैं। और यह भर्ती दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती है। और इस भर्ती के बारे में दोस्तों हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और हमारे सभी वीडियो में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करते ही हैं, ठीक है। भर्ती को बताने से लेकर फॉर्म भरने तक पूरा जो है इसमें प्रोसेस हम बताते हैं। तो इस भर्ती में दोस्तों हम लोग जो है पूरा विवरण जानेंगे, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, मासिक वेतन क्या होने वाला है, ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में, और लास्ट डेट क्या होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भर्ती है दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, नवा रायपुर 36, अटल नगर छत्तीसगढ़। और विज्ञापन है दोस्तों देख सकते हैं, सहायक संचालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, ठीक है, सहायक संचालक के ऊपर जो है भर्ती निकाली गई है। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है दोस्तों 29 दिसंबर 2025 से यह प्रारंभ हो चुका है 12 बजे, दोपहर 12 बजे से, और 27 जनवरी 2026 तक रात के 12 बजे तक इसका जो है लास्ट डेट है। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह है 5/4/2026 को, ठीक है, इसका जो है संभावित तिथि है परीक्षा की, ठीक है। और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के पूर्व सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश जारी किए जाने का अर्थ यही नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकित के बाद ही आयोग की पात्रता शर्तें की जांच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी चीज़ों को आप जो है अच्छे से रीड करके पढ़ करके इसमें आवेदन कीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, निःशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात अभ्यर्थी को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 3/7/2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। और ये है दोस्तों हमारा आज का भर्ती, ठीक है। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के रिक्त पद के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है, ठीक है। और यह है दोस्तों पद का नाम, सहायक संचालक और वेरी फॉरवर्ड बैकलॉग, ठीक है, इसका जो है निकाला गया है भर्ती। अनारक्षित में 1 पद है दोस्तों, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 6 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, ठीक है। और टोटल करके और इसका जो है इस तरह दोस्तों जो मासिक वेतन है वह है 56,100 से 1,77,500 रुपये तक का इसमें जो है मासिक वेतन रखा गया है। और टोटल दोस्तों इसमें जो है 21 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, ठीक है, 21 पदों पर, अच्छा मैं उल्टा बात, ठीक है। अनारक्षित में 5 है, अनुसूचित जनजाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 3 और नीचे में 6 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 और नीचे में 1 है, ठीक है। ऐसा करके टोटल जो है 21 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पास अंतिम आदेश के अधीन होगी। उक्त भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WPS 4723/2015 एवं WPS 1995/2076 में पारित अंतिम निर्णय के अध्ययनित होगी। विभाग से संशोधित रिक्तियों प्राप्त होने पर रिक्तियों की अंतिम तिथि में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से इसमें लिख दिया गया है।
और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक पदों में संख्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और लिखा गया है, पद का विवरण, वेतन नाम, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य पद का नाम है सहायक संचालक योजना। सेवा श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का। मैट्रिक वेतन है लेवल 12 का 56,100 से 1,77,500 तक। और इसके अतिरिक्त जो है राज्य शासन के द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते जो है दिया जाएगा। और आवश्यक शैक्षणिक अर्हता लिखा गया है, किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग, शहरी नियोजन, हाउसिंग, कंट्री प्लानिंग, ग्रामीण नियोजक, अधोसंचरण नियोजक, क्षेत्रीय नियोजक, परिवहन नियोजक, पर्यावरण नियोजक, AITCT के द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य नियोजक विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, इतना अर्हताएँ जो शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। या तो फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था में शहरी क्षेत्रीय नियोजन में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ प्लानिंग में स्नातक के उपाधि के साथ केंद्र या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों या अर्धशासकीय या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों में निजी क्षेत्र की कंपनियों या शैक्षणिक संस्थानों के साथ शहरी नियोजक, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ग्रामीण नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, अधिसंरचना नियोजक, परिवहन नियोजक या पर्यावरण नियोजक के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसके यह भी तो और है यहाँ पर। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंटीग्रेटेड डिग्री नियोजन में, इंटीग्रेटेड डिग्री जो नियोजन में स्नातकोत्तर की उपाधि देगी। इसके साथ केंद्र या राज्य सरकारों में, केंद्र शासित प्रदेशों, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, अर्धशासकीय, वैज्ञानिक, स्वायत्त संगठनों में, निजी क्षेत्र की कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ शहरी नियोजन, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ग्रामीण नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, अधिसंरचना नियोजन, परिवहन नियोजक या परिवहन नियोजक के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। परीक्षा की अवधि है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। और महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर दिए गए हैं, अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि का धारित करना आवश्यक है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो है निर्धारित आयु सीमा लिखी गई है। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दे होगी, अर्थात अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होगी। ठीक है, उच्चतर आयु में सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोगों को 35 वर्ष के सभी लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे। और बहुत सारे इसमें दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आयु की गणना जो है आपका 1 जनवरी 2025 से लिया जाएगा। इसके हिसाब से आपका जो है आयु 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता हो तथा इस विज्ञापन के तहत दर्शित लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर जो है दिशा निर्देश लिखा गया है, सभी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आवेदन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी ऐसा अभ्यर्थी जो परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें जो है परीक्षा शुल्क वापस भी किया जाएगा। ठीक है,
और परीक्षा शुल्क हम नीचे में बात करेंगे कि परीक्षा शुल्क जो है कितना है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये प्रपत्र है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं, सभी को अच्छे से पढ़िएगा। जो कि सभी चीज़ को बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो है ये दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा का सिलेबस है। अच्छा, जो कि मैं बात कर रहा था परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क आपको जो है 500 रुपये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और ST SC वालों के लिए कोई भी इसमें चार्जेस नहीं है। 2 चरणों में होगी दोस्तों आपका परीक्षा, ठीक है। परीक्षा 300 अंक का रहेगा, साक्षात्कार 30 अंक का, कुल 330 अंक का। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रपत्र निम्नानुसार होगा। और इसमें दोस्तों प्रश्नों की संख्या 150, 3 घंटे समय और 300 अंक का रहेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा। 50 प्रश्न में 100 अंक रहेंगे। संबंधित विषय योजना के अंतर्गत 100 प्रश्न में 200 अंक, ठीक है। 150 प्रश्न 300 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। परीक्षा पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर होंगे। अ, ब, स और द में समूहित किया जाएगा, जिसमें केवल एक उत्तर में निकटतम सही होगा। अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका उसके निर्हित सही निकटतम सही माने जाएंगे। अ, ब, स, द या केवल में एक विकल्प चुना जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पूरा इसमें आपका जो है सिलेबस दिया गया है परीक्षा का। तो सभी चीज़ को आप जो है अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें जो है पेपर, अगर आपके पास जो है योग्यता है तो बिल्कुल इसमें आवेदन कीजिएगा। देख सकते हैं पूरा सिलेबस इसमें लिखा गया है। देख सकते हैं, सभी चीज़ को अगर पूरा पढ़ के बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट में मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, जिनके पास योग्यता है वो बिल्कुल से आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में दोस्तों हमारा बस इतना ही है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।